हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठ स्टडी सर्कल के नए क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं मोनालिसा आज आपके सामने में कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 का सेकंड चैप्टर जो है आपका तुलसीदास का लिखा हुआ जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेकर आई हूँ। इसके पहले हमने सूरदास पढ़ा। सूरदास आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल के प्रमुख कवि थे जो कि कृष्ण भक्ति धारा के थे, और जो तुलसीदास जी हैं वो हैं राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि। कहा जाता है कि सूरदास भक्ति काल के सूर्य के समान थे और तुलसीदास चंद्रमा के समान थे, और इन दोनों कवियों के कारण ही जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो आज आपके सिलेबस में जो है तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। वे बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, राम लला नहछू आदि बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। लेकिन उनका जो रामचरितमानस है वो इतने लोगों को पसंद था कि कहा जाता है कि विदेशों के लोग भी रामचरितमानस पढ़ने के लिए उन्होंने हिंदी पढ़ना सीखा था। तो रामचरितमानस के भी और अनेक कांड हैं, जिसमें से यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वो है आपका बाल कांड से लिया गया है। आप लोग को पता है कि रामायण में जब राम लक्ष्मण मुनि वशिष्ठ के साथ में जाते हैं तो वे उन्हें लेकर, जब उनका यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो वे उन्हें लेकर जनक के राज दरबार में जाते हैं। कहाँ पर? सीता के स्वयंवर में। तो सीता के स्वयंवर का आप लोगों ने देखा होगा कि सीता के स्वयंवर का एक शर्त था कि जो भी धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अब वो जो धनुष था वो शिव जी का धनुष था, और उस धनुष को तोड़ने का सामर्थ्य भारतवर्ष के किसी भी राजा में नहीं था। यहाँ तक कि कोई भी उस धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। लेकिन राम ने जैसे ही उस धनुष को छुआ, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की चेष्टा की, तभी धनुष जो है वो 2 टुकड़े में टूट गया था। तो जब धनुष टूट गया तो पूरे हर तरह गर्जन वर्षण होने लगी। आप जानते हैं कि परशुराम जो थे मुनियों में श्रेष्ठ थे, और वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। क्षत्रियों के बहुत बड़े शत्रु थे, उनको क्षत्रिय पसंद नहीं थे। जब उन्हें यह एहसास हो जाता है कि शिव के धनुष के साथ में कुछ तो हुआ है, तब वो बहुत गुस्साए हुए आते हैं। कहाँ पे? जनक के उस राज दरबार में। और बहुत ही गुस्से से वो आकर वहाँ पे पूछते हैं कि कौन है जिसने कि शिव के धनुष को तोड़ा है। तब जो राम है, जैसे कि आप जानते हैं कि राम का स्वभाव जो है बहुत शांत है, गंभीर है, वे बहुत ही मुस्कुराते हुए बात करते हैं या बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो जब परशुराम पूछते हैं कि जो जिसने भी धनुष को तोड़ा है वह मेरे सामने आए, तब राम कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। राम क्या कह रहे हैं? हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, हे प्रभु, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपका ही कोई दास होगा। राम सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि शिव के धनुष को मैंने तोड़ा है, लेकिन राम जो है वो सबका आदर करते हैं। परशुराम के लिए भी उनके मन में बहुत सम्मान है। तो राम जी कहते हैं मुस्कुराते हुए कि हे प्रभु, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वो आप ही का एक दास होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। फिर राम कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हे ऋषि, आप अपने आने का कारण बताएं। यह सुनते ही जो मुनि थे परशुराम वो गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में बोलते हैं कि सेवकू सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है। सेवक कौन होता है? जो सेवा करता है। सेवक का काम होता है सेवा करना। लेकिन ये जो काम किया गया है वो मेरा कोई सेवक नहीं कर सकता, मेरा कोई दास नहीं कर सकता। ये तो लड़ाई करने वाला काम है कि उसने शिव जी के जैसे शिव चिढ़ाई समाजा न तो मारे जय ही सब राजा। तो वो अपने आप को स्वयं ही इस समाज से या इस दरबार से अलग कर ले, नहीं तो यहाँ पर जो बैठे हुए सारे राजा है ना वो सारे के सारे मारे जाएंगे। अर्थात जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह यह स्वीकार कर ले कि धनुष का तोड़ने का जो दुष्कर्म हुआ है वो उसके द्वारा हुआ है, अन्यथा मैं यहाँ पे जितने भी राजा हैं सभी को मार दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधनि अवमाने।
जब परशुराम गुस्से में ये सब कहते हैं ना, तो जो लक्ष्मण होते हैं वो मुस्कुराते हुए, एक तरह से व्यंग करते हुए और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं। आप सब जानते हैं कि जो लक्ष्मण हैं वो थोड़े से क्रोधी स्वभाव के हैं। उनको थोड़ी थोड़ी बात पे, जैसे राम जितने शांत स्वभाव के हैं, लक्ष्मण उतने ही क्रोधी स्वभाव के हैं। और लक्ष्मण को पता है कि शिव के धनुष को राम ने तोड़ा है और अपने भाई का कोई अपमान करे, ये लक्ष्मण से सहन नहीं हो सकता था। तो लक्ष्मण वहाँ पे मुस्कुराते हुए बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से या फिर परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस कोई गोसाई। हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आज तक किसी भी मुनि ने ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया जैसे कि आप दिखा रहे हैं। धनुष था, टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बचपन में तो हमने ऐसे बहुत सारे धनु ही जो है तोड़े थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। फिर आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? ऐसा इस धनुष में ऐसा क्या है? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, किसी भी ऋषि ने या किसी भी मुनि ने ऐसा गुस्सा नहीं किया, क्योंकि वो तो क्षत्रिय राजा हैं, बचपन से ही धनुष से खेलते हुए बड़े हुए थे। तो ऐसे हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। फिर इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? लक्ष्मण जी को भी पता है कि यह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं है, शिव जी का धनुष है, लेकिन वो परशुराम के उस गुस्से को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आपको इसी धनुष से इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। जो परशुराम है वो भृगुवंशी हैं, तो भृगुकुल के ध्वजा के समान है परशुराम। तो वो इसको सुनते हुए और भी अधिक गुस्से में आ जाते हैं। हे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। वो कह रहे हैं हे राजा के पुत्र, किससे कह रहे हैं? लक्ष्मण से। हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश में हो, अर्थात तुम मृत्यु के वश में हो। तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है, इसलिए तुम्हारी बोली में तुम्हारा काबू नहीं है, या फिर अपने जुबान पर तुम्हारा काबू नहीं है। तुम साधारण धनु ही के साथ में त्रिपुरारी, मतलब शिव के धनुष की तुलना तुम साधारण धनु ही के साथ कर रहे हो। संपूर्ण संसार शिव जी के जैसे महान धनुष का तुलना साधारण धनु ही से कर रहे हो। लेकिन लक्ष्मण को भी ये बात पता है कि धनुष शिव जी का ही है, लेकिन लक्ष्मण जो है वो परशुराम का अपमान करना चाहते हैं, या फिर परशुराम का अपमान तो नहीं करना चाहते हैं, यही समझ लीजिए कि वो परशुराम के उस गुस्से को वो नज़रअंदाज करना चाहते हैं और उस गुस्से को वो कहना चाहते हैं कि यह भी हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े थे, फिर इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? तो इस तरह से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि बालकांड से लिया गया है, तुलसीदास द्वारा रचित है, उसका पहला पद हमने पढ़ लिया है। दूसरे पद में हम जाएंगे अगले क्लास।